नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणं इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं इणमो उबज्झायाणं इणमो लोये सब्बेसाभूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और ध्यान के द्वारा दुर्गति भी होती है। निकृष्ट योनियों में भी व्यक्ति ध्यान के द्वारा चला जाता है और ध्यान के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष चला जाता है। बस ध्यान तो सभी करते हैं, मगर आप्त ध्यान और बौद्ध ध्यान के करने वाले असंख्यात जीव हैं जो दुर्गतियों में जाते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने वाले उंगली पर गिनने वाले लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं। शुक्ल ध्यान करने वाले 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के मुनियों की संख्या 3 कम 9 करोड़ मानी गई है। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हैं और अणुव्रति हैं। 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक पंचम गुण स्थान को पालन करने वाले 13 करोड़ हैं।
ये पूरे 2.5 दीप में है। 29 अंक प्रमाण की संख्या में, 29 अंक प्रमाण की जो मनुष्यों की संख्या है पूरे 2.5 दीप के अंदर, 45 लाख योजन प्रमाण क्षेत्र में, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं, त्रयक लोक भी कहते हैं, इस पर 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज, इन सब की संख्या है 3 कम 9 करोड़, और सम्यक दृष्टि है 700 करोड़, और 13 करोड़ या 1300 करोड़, थोड़ा सा अंक तो 13 पक्का है, वो पंचम स्थान को धारण करने वाले हैं। ये धर्म ध्यान करते हैं, मगर आप ध्यान बौद्ध ध्यान भी करते हैं, मगर इनकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता, सम्यक दृष्टि त्रेंच नहीं बनता। वो बात अलग है कि त्रेंच आयु का बंद कर ले और फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तो वो भोग भूमि का त्रेंच बनेगा, कर्म भूमि का त्रेंच नहीं बनेगा। वो बात अलग है कि नरक आयु का बंद पहले कर ले और फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। जैसे राजा श्रेणिक, राजा श्रेणिक ने पूज्य मुनिवर के ऊपर सर्प डाला और उन्होंने 7वीं पृथ्वी की 33 सागर की आयु का बंद कर लिया। मगर जब चेल्ला ने समझा बुझा करके पूज्य मुनिराज का सर्प हटाया और अपने पति से कहा कि नमस्कार करो, उसने कहा कि वो अभिशाप दे देंगे, मैं तो भाग रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, ये अभिशाप नहीं देते। सच्चा साधु कभी किसी को अभिशाप नहीं देता, चाहे तुम उसके साथ कितना भी अत्याचार कर दो, कितना भी उसके जीवन में तुम विनाश के बीज बो दो, मगर वो कभी तुम्हें अभिशाप नहीं देगा कि तुम्हारा विनाश हो जाए। तुम्हें एक सूत के बराबर भी नीचा गिराने का परिणाम वो नहीं करेगा। तुम अपने कर्म से गिरोगे वो तुम जानो, मगर सच्चा साधु कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता, उसके दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचता। भले मिथ्या दृष्टि साधु हो, मगर जिसके मन में सरलता और पवित्रता होती है। एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। एक साधु तापसी कह दें जा रहा था और बड़ी भीषण बारिश हो रही थी। वह साधु बारिश में जा रहा था, थोड़ी सी मस्ती करता हुआ साधु जा रहा था, पैर का पानी उछालते हुए जा रहा था। अब एक नया जोड़ा शादी करके 2-4 दिन हुए होंगे शादी के, और वह मोटरसाइकिल से जा रहा था। साधु का पैर का पानी उस जोड़े के कपड़े के ऊपर गिर गया। वह जोड़ा उत्तेजित हुआ और उस साधु से गाली गलौज करते हुए तापसी से एक थप्पड़ मार दिया। उस तापसी ने कुछ नहीं बोला और यही कहा कि हाँ मेरी गलती है, मैं पानी को उछालते हुए चल रहा था, ये मेरी गलती है। और वो मोटरसाइकिल वाला 200-400 मीटर पे उसका घर था, वहां पहुंचा और जब वो अपने मकान का जीना चढ़ने लगा तो स्लिप हो गया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसने अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया। वो पीछे जो साधु आया उसने मुझे अभिशाप दिया, उसी के कारण मैं गिरा हूं, नहीं तो मैं आज तक नहीं गिरा, उसी ने अभिशाप दिया होगा। मोहल्ले वालों ने उसे घेर लिया
और कहा कि तुमने अभिशाप दिया है। बोले मैंने अभिशाप नहीं दिया, उसने मुझे थप्पड़ दिया है। मैंने अभिशाप नहीं दिया, अभिशाप देना होता तो मैं वहीं दे देता। वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता था। जब एक तापसी, एक साधारण व्यक्ति जब अभिशाप नहीं देता, सरल परिणामी व्यक्ति जब अभिशाप नहीं देता, कितना भी कोई हमारे साथ दुरुपयोग कर दे हमारे जीवन का, फिर भी अगर वो सरलता और धर्म को समझता है तो यही मानता है कि पूर्व जन्म में हमने इसके साथ ऐसा किया होगा, इसलिए इसने ऐसा किया, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती। जैसे सामायिक पाठ में आता है, स्वयं कतम कर्म्यदात मुना पुरा फलम दधियम लभते शुभाशुभम। हमारे द्वारा ही किए हुए कर्म के द्वारा हमें शुभ और अशुभ फल मिलता है। अगर किसी और के द्वारा हमें शुभ अशुभ फल मिलने लगे तो हमारे किए हुए कर्म सब बेकार हो जाएंगे। हम चोरी करेंगे, जेल तुम जाओगे। हम गाली गलौज करेंगे, बंद तुम्हें होगा। ऐसा नहीं बंधुओं, अपने दिल और दिमाग से ये सब निकाल देना। अगर अपने आप को धर्मात्मा बनाना है तो कभी किसी के ऊपर लांछन मत लगाना, किसी के ऊपर उंगली मत उठाना कि उन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल नहीं किया, तुमने ऐसा किया था, उसने रिप्लाई दिया है, वापस दिया है। इस पर अपन पहले भी 2-4 बार चर्चा कर चुके हैं। ये देखने में आता है कि सामने वाला ने हमारा ऐसा किया, हमारे चाचा के लड़के ने ऐसा किया, हमारे बड़े पापा के लड़के ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी हमारे दिमाग में बातें आती हैं, मगर वो सगा इस बार बना है, पूर्व जन्म में वो दुश्मन था और वो अपने दुश्मनपन का पूरा कर्म तुमसे नहीं निपटा पाया, फल नहीं दे पाया, इसलिए अब वो सगा बनकर के तुमसे बदला ले रहा है। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो। 2 टाइम की रोटियां मिल रही है, उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेटी और पेट भरता रहे, पेटी भरे या ना भरे कोई काम नहीं आने वाली वो पेटी। पेट सदा भरे रहना चाहिए। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए, पर्याप्त है। ये है सरल परिणामी व्यक्ति का भाव। क्योंकि आज परिग्रह नंदी की चर्चा करना है। परिग्रह नंदी की चर्चा करना, जो परिग्रह में आनंद मनाता है, उसकी चर्चा करेंगे अपन। ध्यान की चर्चा चल रही है, रौद्र ध्यान की चर्चा। इसलिए कभी किसी को तुम लांछन मत लगाना कि उसने मुझे अभिशाप दे दिया, उसके कारण मेरी दुकान नहीं चल रही है, उसने ये कर दिया। आज ही एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी बहुत परेशान हो गए 20 साल से। क्या? मेरे को किसी ने कुछ कर दिया, मेरी दुकान बांध दी, ये कर दिया, मैं कर दिया। मैंने कहा कैसे बांध दी? किसकी हिम्मत है दुकान बांधने की? रस्सी से बांध दी? किससे बांध दी? बोले नहीं, धंधा पानी बिल्कुल डाउन हो गया, ये हो गया। हमने 2 टाइम की रोटियां मिल रही कि नहीं मिल रही भैया इतना बता दो। नहीं बोले वो तो खूब ठाठ से मिल रही हैं। तो हमने अब क्या करना है, क्या करना है बताओ? बोले नहीं ऐसा लगता है। मैंने कहा भाई यही लगना ही तो हमारा गुण स्थान गिरा देता है, यही तो पाप बंद का कारण हो जाता है। ऐसा मत सोचो, ये सोचो कि मैंने किसी की दुकान बंद कराने का प्रयास किया होगा, इसलिए मेरी कम चल रही। मेरी तो चल ही रही है, मैंने तो बंद करवा दी, उसकी ताला ही लगवा दिया था। मेरी तो चल रही है, मुझे आनंद है। ऐसा परिणाम अपने जीवन में करें तो कल अपन ने हिंसानंद के बारे में समझा, मशानंद के बारे में समझा, चौर्यानंद के बारे में समझा। हिंसा के कार्यों में आनंद मनाना, कल इसकी बहुत व्याख्या की गई थी। झूठ बोलकर के आनंद मनाना, इसकी भी बहुत व्याख्या की गई थी। चोरी करके आनंद मनाना, इसकी भी व्याख्या विशद की गई थी। अब रौद्र ध्यान का चौथा
भेद आता है परिग्रह नंद। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, परिग्रह को देखकर, परिग्रह को इकट्ठा करके उसकी रक्षा करने में आनंद आता है। एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, एडजस्ट। एक प्लाट वहां ले लिया, उसकी भी बाउंड्री बना दी, अब उसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता, बहुत आनंद है अपन को। तो एक वहां प्लाट ले लिया मैंने, उसमें भी बाउंड्री बना दी है, कोई परेशानी नहीं। एक अपना 3 मंजिल का एक मकान बन गया है, बहुत आनंद है, कोई परेशानी नहीं है। और ये वाला, ये तो अपना है ही, ये तो अपना है ही, पहले से है। ये तो पिताजी वगैरह सब इसी में रहते थे, मगर मैंने 2 प्लाट 1 मकान बना लिया, बड़ा आनंद है। अच्छा आनंद है। हाँ, तुम्हारा छोटा भाई, अरे उसकी बात मत करो, बहुत बेवकूफ है साला। वो क्या कर रहा है पता नहीं, पड़ा होगा कहीं फुटपाथ पे 2 टाइम की रोटियां जुटा लेता होगा, भूखा मर रहा होगा। तो यार उसकी, यार मैं कमाऊंगा उसे दूं, क्या बात करते हो यार, आप भी फालतू दिमाग मत खराब करो। अब देखना, इतना खास मित्र था, उससे झगड़ पड़ा वो। उसने इतने ही तो कहा कि भाई की तो हेल्प कर दे, 1-2 कमरे भाई के लिए दे दे, कहीं बनवा दे एक प्लाट में, और जब तक वो जिंदा रहेगा बेचारा, कुंवारा तो है ही, शादी तो हुई नहीं, 35-40 साल का है, दे दे एक कमरा बना करके दे दे, एक प्लाट में रहेगा वहां पर। मैं तो फूटी कौड़ी नहीं दूं उसको। गिन रहा है रात दिन एक कर रहा है, मगर कहीं से सद्भावनाएं नहीं मिल रही हैं, हर जगह से बद्दुआ ही मिल रही है। लोग एक ही बात कह रहे हैं, देखो इसका भाई कैसा फिर रहा है, और ये देखो कैसा घूम रहा है। अपने ही परिग्रह में इतना आनंदित हो रहा है, तो महाराज जी फिर हमसे ज्यादा चक्रवर्ती के पास होता है, पूरे 6 खंड का अधिपत्य उसके पास होता है, 526 सही 6 बंडे 19 योजन प्रमाण, पूरा भरत क्षेत्र, 5 मिलेज खंड, 1 आर्य खंड का मालिक होता है। हाँ, मगर चक्री आनंद नहीं मनाता। चक्री कहता है क्या है, पुण्य के उदय से मिला है इसलिए भोग रहा हूं, खुशी नहीं मनाता इस वैभव को देखकर। 14 रत्न 9 निधियां उसके पास होती, उबलती हैं निधियां, बड़ी बड़ी 250-250 किलोमीटर की नदी, एक निधि होती है, उसका व्यास इतना लंबा चौड़ा होता है, जिसमें से रत्न निकलते हैं, हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं। मगर चक्रवर्ती कभी आनंद नहीं मनाता, यही मानता है ये सब पुण्य के उदय से मिला है, आज है कल कहाँ चला जाएगा, कोई पतियारा नहीं। ठीक है मिला है तो अब ठीक है, ग्रहण कर लेंगे। हम तो थोड़े से कपड़े ही नए पहन लेते हैं, थोड़े से, फिर हमारे चाल बदल जाती है। जब अच्छा कभी कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, चुन्नटदार कुर्ता पहन लेते हैं, चूड़ीदार पजामा पहन लेते हैं, और फिर देखो आप चलने की स्टाइल बदल जाती है। थोड़ी सी धूल हो जाए तो ऐसे, पहले तो यूं कर देता था पहले के कुर्ते में, अब यूं उड़ाता है, यूं पट्ठा, और चलने की चाल, बोलने की टोन बदल जाती है। पहले तो वही बुंदेलखंडी बोलता था, कोई ने पूछा कहाँ से आया, अरे तैया गए थे हम, तो तई अबे उनके तो बैठ भी गए थे, सो उनके तैसे आ रहे लौट के। और जिस दिन वो, अरे मैं वहां गया था यार, वो एक दोस्त की शादी थी, दोस्त के यहाँ गया था, वहां से लौट रहा हूं। बारे मुखौड़ा बदल दिया तूने, इतना अहंकार, इस धन दौलत के मद में इतना आकर के कि तू इतना आनंदी हो गया। उसकी रक्षा करना में दिन रात लगा हुआ है, भय लगा हुआ है। किसी के यहाँ की सामग्री देखकर, अरे क्या फर्क पड़ा, इससे ज्यादा तो मैं अपनी बेटी को दूंगा, उसने क्या दिया है मैं दूंगा, देखना तुम। मेरी बेटी की शादी अभी 8 दिन बाद है, फिर देखना विस्मित हो जाओगे। बड़े बड़े कारखाने खोलकर अहंकार करते हैं,
मैंने इतना धन बड़ी मुश्किल से कमाया है, मैंने युद्ध में जीत कर अपने राज्य का विस्तार किया है, आदि आदि तरीके से आनंद मनाना, परिग्रह का आनंद मनाना बंधु, ये सारा का सारा बौद्ध ध्यान है। पुण्य के उदय से मिलेगा मगर उसका अहंकार नहीं करना। अगर अहंकार किया तो बौद्ध ध्यानी कहलाओगे, और बौद्ध ध्यानी नरकगामी होता है। ये ध्यान रखना। संतोष रखो, मिला है ठीक है, पुण्य के उदय से मिला है, किसको नीचा दिखाने का परिणाम कर रहे हो? किसे झुकाना चाहते हो? किसे जलील करना चाहते हो? जब कभी अहंकार बढ़े अपने धन वैभव का, तो अपने से बड़े को देख लेना, और जब कहीं हीनता दीनता नजर आए अपने आप में, तो अपने से छोटे को देख लेना। कभी तुम्हें ना अहंकार आएगा, ना दीनता आएगी, और ना तुम्हें धर्म के धन के अहंकार में तुम बौद्ध ध्यानी बनोगे। विचार कर लेना, क्या है मेरे पास। हमने कहा था ना एक दिन कि जब नोटबंदी हुई, एक भिखारी के पास 1,82,42,310 रुपए निकले कैश। ऐसे ठूस के रखा था, ठूस के ऐसा खोल खोल के, जैसे गुल्लकों से निकलते ना, और ऐसे खोल खोल करके अपन लंबा करते नोटों को, ऐसे थैले में से निकले उसके 3-4 थैले भरे थे, और ऊपर से पेपर लगा था, और ऐसे टिके रहते थे उसकी झोपड़िया में। जब उसे पता चला कि नोटबंदी हो गई है, तब उसने आसपास के लोगों को बुलाया, भैया बोले हमारे जो नोट बदलवा दो। तो बोले लोगों ने, तू तो भिखारी, तेरे क्या काम के? अरे बोले पागल, खून पसीना एक करके भीख मांग मांग कर इकट्ठे किए। विचार तो करो जरा, क्या है इंसान, वो क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा, मगर भूख इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी भूख है, इतनी बड़ी भूख है कि वो प्लाट, ये मकान। एक बार हम एक स्कूल में बैठे थे, बिहार चल रहा था, बिहार में रुके, प्रिंसिपल के कमरे में, छोटा कमरा था, उसमें रुक गए। इतने में एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी कब से पीछा कर रहे हैं आप लोगों का, किसी ने वहाँ बताया, वहाँ बताया, वहाँ बताया, और ये शाम के 6 बज गए महाराज जी, भोजन भी नहीं कर पाए, रात्रि भोजन का त्याग है, दर्शन तो मिल गए कम से कम। बोले महाराज जी मैं बॉम्बे से आया हूँ। और वो मेरी शक्ल देखने लगा कि मैं बॉम्बे का बोलूँगा तो महाराज जी कुछ प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। तो मैंने कहा बॉम्बे? हाँ हाँ महाराज जी बॉम्बे, बॉम्बे, मुंबई, मुंबई। हमने कहा अच्छा वो मुंबई, हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है? बोले महाराज जी बॉम्बे में एक से एक लोग हैं, एक्टर्स लोग हैं ये। तो मैंने कहा चाटेंगे उनको, क्या करना है? और बोले बॉम्बे महाराज जी बहुत बहुत बड़ा बिग सिटी है। और मैंने होगी नहीं यार, आदमी यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी आदमी रहते हैं, इतने क्यों परेशान हो रहे हो? और वो तो लगा तारीफ करने। फिर वो ग्लोब्स रखा था, मैंने कहा इसमें देखना एशिया कहाँ है, इतना सा एशिया का नक्शा, इसमें भारत कहाँ है? मैंने देख इतना सा भारत। मैंने महाराष्ट्र देख इसमें कहाँ है? इतना सा महाराष्ट्र। हमने इस महाराष्ट्र में बॉम्बे देख कहाँ है? एक 10-5 सुई की नोक के बराबर बॉम्बे। हमने भी इसमें कहाँ रहता बॉम्बे? बोले अंधेरी में। मैंने अंधेरी देख कहाँ है इसमें? एक सुई की नोक में भी मिल जाए तो तेरे भाग। अंधेरी में कौन से फ्लैट में रहता है बता, और फ्लैट में भी कौन से कमरे में रहता है, और उस कमरे में कौन से कोने में रहता है बता। 3x2x3x6 के एक पलंग पर पड़ा है, और अगर सही नापा जाए तो 1x6 में सुकुड़ कोई डला है, और कह रहा मैं बॉम्बे से आया हूं। परिग्रहानंदी बौद्ध ध्यानी दुर्गति का पात्र हो जाएगा, मर मर के सड़ेगा, सड़ेगा।
क्या करेगा आदमी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, ना खाई ना खर्ची, आखिर के सब छोड़ी। कितने मर गए बोलो ललितपुर में, कितने सूम मर गए, सूम, जिन सूमों ने 1 रुपया दान नहीं किया अपनी जिंदगी में और जोड़ जोड़ करके मर गए। किसके लिए मर गए, किसके लिए मर गए, किसके लिए जोड़ा? क्या औलाद तेरी मूर्ख थी? महाराज जी बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चे तुम्हारे मूर्ख हैं क्या? अरे महाराज जी बच्चा तो अभी इंदौर में पढ़ रहा है, सीए कर रहा है, बस ये अंतिम साल है, फिर तू क्यों मर रहा, तू क्यों पाप कमा कमा के रख रहा है, किसके लिए रख रहा है? बस महाराज जी 3 मकान बनाना है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के लिए मकान बनाना है। तो भैया 3 के लिए मकान तो बना रहा है, मगर तेरे बच्चे भोंदू चंद हैं क्या? गोबर भरा है क्या उनके दिमाग में? वो नहीं कमाएंगे? बोले कमाएंगे। मैंने तू क्यों पाप करके फिर कमा कमा के उनके लिए दे रहा है? मरने के बाद तेरे कपड़े भी उतार लेंगे, मरने के बाद कपड़े भी उतार लेंगे तेरे। तू क्या कर रहा है? फ्लैट बना के दे रहा है, 3-3 मंजिल के मकान बना के दे रहा है। पाप, ये सब पाप तेरे ऊपर गिरेगा और तू इतने नीचे चला जाएगा कि तुझे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी में आनंद मना रहा। मैंने 3 मकान बना दिए लड़कों के लिए। यह है परिग्रहानंदी, ये है परिग्रहानंदी। समझदार पिता कहता है पढ़ा दिया लिखा दिया, हाथ पीले कर दिए, अब तू जान और तेरा काम जाने। मैं जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया, जन्म दे दिया, जन्म देने के बाद पढ़ा दिया। अभी तुम्हारा प्रवचन कराएंगे हम अपने बाद, अभी तुम करना, अभी बाद में, या आबे करना हो तो अभी माइक भेजे, हाँ तीन के तीन दे दे। तो क्या करेंगे? इतना परिग्रह हम जोड़ते हैं और वो सारा पाप उसी के माथे जाता है जो झूठ, चोरी, कुसील आदि के माध्यम से कैसे भी धन कमा के इकट्ठा करता है। वो परिवार के साथ नहीं जाता, उसी के साथ जाएगा जिसने ये सब किया है। वो उसी में फूला फिरता है। मेरे 3 मकान है बड़े, उससे बताता है। मैंने लड़कों के लिए एक तो वो वहाँ रहता है, चांदमारी में रहता है, एक तालाबपुरा के वहाँ रहता है, और एक अटा मंदिर के पीछे एक मिल गया था भैया, अच्छा मिल गया, वो भी ले लिया मैंने। तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चा तो एक ही है, तो उसमें वो किराए पे चल रहे हैं, तो इसका पैसा कहाँ जाएगा? तुम्हें तो पेंशन भी आती है, हाँ हमारी तो 70,000 पेंशन भी आती है। अब कहाँ जाएगा बाकी पैसे? सब कौन ले जाएगा? अब अभी तो जिंदा है महाराज, तो अभी तो जिंदा हो, मगर ये छोड़ोगे कौन? कौन ले जाए? किसके नाम करोगे ये? तुम पति पत्नी हो, एक लड़का है वो भी विदेश में है, अब बोलो तुम किसके लिए? विदेश में लड़का है, उसे तुम्हारे पैसे की जरूरत है नहीं, और तुम दोनों पति पत्नी हो, अब क्या करोगे? ऐसा करो, मंदिर के नाम लिख दो कि जब तक हम दोनों जिंदा हैं, जब तक हमारा और हमारे मरने के बाद मंदिर का। अरे महाराज जी कैसी बातें करते हो, आप तो जिंदगी में मार रहे हो। अरे भैया मार नहीं रहे, तुम्हें बता रहे कि ऐसा कर लो। नहीं महाराज मैं तो नहीं करूं। फिर भैया अगर तुम मर गए, तुम पहले मर गए, पत्नी तो तुम्हारी पढ़ी लिखी है नहीं ज्यादा, फिर कौन के नाम होंगे वो सब प्रॉपर्टी? अरे महाराज जी अभी नहीं मरने वाले हम, अभी आप टेंशन नहीं लो। और उसमें देख रहा महाराज जी वो 3 मंजिल है, वो किराए पे चलता 3 मंजिल। ये है परिग्रहानंद। ये आदमी जाएगा नियम से नरक, रौद्र ध्यानी है, ये रौद्र ध्यानी है। ऐसे हम अपनी जिंदगी में कितना कितना परिग्रह का आनंद। थोड़ी सी दुकान ज्यादा चल जाए, शाम को पूरा परिवार कहता मजा आ गया आज तो। आज पापा बता रहे कभी मैंने आज तक 25-40 हज़ार का बिका आज,
5-7 हजार से ज्यादा बिकता ही नहीं था, आज 40,000 का बिका। पापा बहुत खुश हैं आज हमारे, बहुत खुश है, खूब दुकान चली। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं दुकान ना चले, खूब चले। हम कहते हैं 1 लाख का बिके, 2 लाख का बिके, बस आनंद मत मनाओ। यही कहो कि ठीक है पुण्य के उदय में आया है तो ले रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, मगर आनंद मत मनाओ। खूब तुम रखो, जोड़ जोड़ के लाखों करोड़ों रख लो, मगर अहंकार करके आनंद मत मनाओ। किसी को नीचा दिखाने का परिणाम मत करो। आएगा पुण्य के उदय से, तुम लाख कोशिश करो कि ना आए, आएगा। वो तो पुण्य है तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता बंधु, रोक नहीं सकता। ऐसे भी केस हैं कि जिनके 10-10 साल से उधारी वापस नहीं आई थी, और वो धर्म से जुड़े, पुण्य बढ़ा तो खुद देने आ गए लोग कि भैया जी हमारे पैसे जमा कर लो। अरे कौन? अरे भाई भूल गए क्या तुम? देखो देखो भाई खाता, हम तुमसे 10 लाख रुपए का ये ले गए थे, ये जमा करो जमा करो। 10-10, 20-20 साल की उधारी आ जाती है पुण्य के उदय से, और पाप के उदय से तत्काल की उधारी भी डूब जाती है। नहीं देना कर ले, क्या करेगा? अभी ले गया 15 दिन पहले, और मांगने जाओ तो नहीं है, अभी नहीं है। अरे माल तो सब बिक गया, दुकान में तो है, बिक गया तो तेरे को क्या लेना होता नीचे दुकान से। ऐसे भी गुंडे हैं दुकानदार। तो ये पाप का उदय है कि उधारी डूब रही है, और ये पुण्य का उदय है कि उधारी पुरानी भी आ रही है, मगर आनंद मत मनाना। यही कहना, भगवान की भक्ति की, पुण्य कमाया तो पुराना पैसा भी उधारी का आ गया। ठीक है पुण्य के उदय से तो आएगा, पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य है वो तो मिलेगा, उसका फल तो मिलेगा। अब इसमें मैं रोऊं या धोऊं या प्रसन्न हूं, क्या मतलब प्रसन्न होने से? पुण्य का उदय था, मिला है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बौद्ध ध्यानी नहीं होगा, परिग्रह नंदी नहीं होगा, क्योंकि वह इससे बचा है। और हम भी बचने का प्रयास करें। इतना धन बड़ी मुश्किल से कमाया है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कहते, तो ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा बंधुओं, कुछ साथ में नहीं जाएगा। अगर आज तक कोई कुछ ले गया हो तो मुझे बता दो। अभी एक कहीं की घटना, 11 करोड़ रुपए उससे लूट कर, ये इधर सागर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, अभी आ जाएगा तो बताऊंगा। तो वहां 11 लाख रुपए उससे पहले मारपीट करके उसके घर से ले गए, अकेला आदमी। पत्नी भी मर गई, बच्चे भी मर गए, कोई नहीं, अकेला आदमी था, 70-75 साल का था, और 11 लाख रुपए ले गए। और फिर 2 साल बाद फिर आए वो ही, और ले गए। फिर दोबारा वो पकड़ गए। उससे लोगों ने बहुत कहा था कि भाई तुम अकेले हो, कोई नहीं है, मंदिर बन रहा है, दे दो, अभी तो मैं बहुत जीऊंगा। तो भाई जिएगा तो तेरा ही सब कुछ रहेगा, जब तक तू जिएगा, जब तक तेरा रहेगा, उसके बाद बोले उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे लोग भी हैं। तो ये सब परिग्रह नंदी हैं, परिग्रह में आनंद मनाने वाले लोग हैं। अभी लग रहा होगा क्योंकि अपन धर्म को कम समझते हैं, इसलिए लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई होता है महाराज जी, मेहनत से कमाते हैं, खूब खून पसीना एक करते हैं, और हम उसमें आनंद न मनाएं। हमने कमाया है, हम आनंद न मनाएं? मनाओ भैया, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि मनाने वाले का क्या होगा, मनाने वाले का क्या होगा। इसलिए जैनाचार्यों ने ध्यान की बात कही तो आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान, ये 5म गुण स्थान तक बौद्ध ध्यान चलता है, 5म गुण स्थान तक। मगर जो 5म गुण स्थान वर्ती है वो नरक तो नहीं जाएगा, मगर बौद्ध ध्यानी तो कहलाएगा। नंबर तो कटेंगे उसके, नंबर तो कटेंगे। तो ऐसे ही अपन ने आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान की चर्चा सुनी। अब धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं, धर्म ध्यान की डेफिनेशन वगैरह हम पहले बता चुके हैं। आज्ञा पाए विपाक संस्थान बिचाए धर्मम, ये 4 भेद धर्म ध्यान के हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान,
अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान, ये 4 भेद धर्म ध्यान के हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या है? जिनेन्द्र भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने जो कहा है वह कभी असत्य नहीं हो सकता। रात दिन हो सकती है, दिन रात हो सकता है, सूर्य चंद्रमा हो सकता है, चंद्रमा सूर्य हो सकता है, नर्क स्वर्ग हो सकता है और स्वर्ग नर्क हो सकता है, मगर जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। इतना दृढ़ श्रद्धानी जो अपने जीवन में होता है वह आज्ञा विषय धर्म ध्यानी होता है। वो कुछ नहीं करेगा मगर भगवान ने जो कहा है वो पूर्ण सत्य है, बस गलत नहीं हो सकता। भगवान अन्यथावादी नहीं होते, भगवान झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार का चिंतन मनन जिसके रग रग में बैठा है, उसकी बोटी बोटी भी कर दो तो वो कहेगा तुम मार डालो मुझे। जैसे बताते शिवाजी का खजाना रक्षा करता था, जो खजाने की उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई, नमक और मिर्ची का पानी डाला गया। दुश्मन राजाओं ने पूछा खजाना कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम खजाना कहाँ है। बहुत धमकियां दी गई, मारा पीटा, नमक मिर्ची का पानी डाला, मगर उसने नहीं बताया। इतना वफादार व्यक्ति, इतना आज्ञा प्रधानी, इतना समर्पण अपने राजा के प्रति था। इतना ही समर्पण हमें अपने धर्म के सिद्धांतों पर, धर्म की बात पर समर्पण है कि हमारे भगवान ने जो कहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, कितनी भी संकट आ जाए मेरे ऊपर, भीख मांगना पड़े, अगर लोग मुझसे कहें कि तू देख तू धर्म छोड़ दे तो मैं को करोड़पति बना दूंगा, वो कहता भीख मांगना मुझे मंजूर है। मुसलमान जैसे आस्था को मजबूत रखो। एक मुसलमान भाई आते रहते थे, बोले महाराज जी जैनी बहुत अमीर होते हैं। तो मैंने कहा तू जैन धर्म स्वीकार कर ले, तू भी अमीर हो जाएगा। बोले मेरे अल्लाह ताला को मुझे ऐसा गरीबी देखना होगी तो वो देख रहे, मैं अल्लाह ताला के खिलाफ नहीं जा सकता। श्रद्धान देखना। मैंने कहा तू अमीर बन जाएगा, तू आजा बेटा जैन धर्म स्वीकार कर, तुझे जैन बना देते हैं, समाज में प्रतिष्ठित करवा देंगे, व्यापार करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। बोले मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? अरे मैं अल्लाह ताला के खिलाफ जाऊंगा? अल्लाह ताला की मर्जी है कि तू ऐसे ही रहेगा, तेरे बेटे नटबोल्ट कसेंगे, तेरे बेटे मिस्त्री रहेंगे तो रहेंगे, मुझे क्या करना है? सब ऊपर वाले की देन है, अल्लाह ताला की मर्जी। इंशाअल्लाह अल्लाह की जो मर्जी। कितना विश्वास! काश अगर हमें ऐसा विश्वास हो जाए तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, हम 1 मिनट में डगमगा जाए। हमने एक दिन कहा था कि रात्रि में 12-1 बजे तुम्हारे घरों में मैं मोहम्मद अली किले की बेटी लैला को भेजते हैं, और वो 6 राउंड लेकर के आएगी और एक एक महिला के कान की कनपट्टी पे अड़ाएगी। बोले बोल स्त्री है कि पुरुष? अगर तुमने स्त्री बोला तो वो गोली मार देगी, वो कहेगी, और पुरुष बोला तो छोड़ देगी। विचार करना क्या बोलोगी। और रात को तुम्हारे पास छोटा शकील आ रहा है, छोटा राजेंद्र आ रहा है, पप्पू यादव आ रहा है, और 6 राउंड लेके आ रहा है तुम्हारे घर। बोल स्त्री है कि पुरुष? और पुरुष बोला तो 6 की 6 उतार देगा, और स्त्री बोला तो बंद कर करके और जेब में रख के तुम्हें शाबाशी देके चला जाएगा। सच बोल, सच बोल, तुम पुरुष बन जाओगे, तुम स्त्री बन जाओगे। अबे दिल्ली में सूट पहन करके भागा, स्त्री का भेष बना करके पुरुष भागा। जान बचाने के लिए तो जान बचाने के लिए तुम पुरुष बन सकते हो, तुम स्त्री बन सकते हो। कहां विश्वास तुम्हें कि हम स्त्री हैं कि पुरुष? यही विश्वास नहीं है।
अबे एक जान है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला। स्त्री हो तो गर्व से कहो कि मैं स्त्री हूं, मार दे, तेरी हिम्मत हो तो मार दे। परीक्षा की घड़ी है। इतना दृढ़ श्रद्धानी अगर है, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यानी माना जाएगा। वो माना जाएगा जिनेंद्र भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाला, उनकी आज्ञा का दृढ़ श्रद्धानी माना जाएगा। ये है आज्ञा विचय। पूछ लेना अपने मन से, क्या है हमारे पास इतनी हिम्मत? महाराज जी हम रोज अभिषेक कर दें, लोटा ढालने में क्या रखा है, ढालते रहो। अंदर के परिणामों को देखो कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी है। एक हमने मंसूर की बात कही थी एक बार, कि एक मंसूर को किसी ने, दूसरे राजा ने पकड़ लिया और कहा कि तू अपने भगवान के लिए गाली बक दे, और नहीं बकेगा तो तेरा हाथ काट दूंगा। उसने कहा काट दे हाथ, ये ले, गाली क्यों बकूं मैं अपने पैगंबर को, अपने इष्ट को। काट दिया उसका हाथ। बोले थूक दे, नहीं तो हाथ दूसरा काट दूंगा। उसने काट दे, ये ले। बोले मुंह बिगाड़ दे, चिढ़ाते ना बच्चे मुंह बनाते, बोले मुंह बना दे, नहीं तो तेरी टांग काट दूं। उसने काट दे, और चारों हाथ पैर काट दिए। धड़ बचा, सिर बचा, मगर उसने एक अपशब्द भी अपने इष्ट के लिए नहीं कहा। बोले अल्लाह ताला को यही मंजूर होगा, मेरे हाथ पैर कटवाना होगा, काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा श्रद्धानी अगर जैन हो जाए तो 700 करोड़ जो अभी सम्यक दृष्टि है उसमें कितने शून्य बढ़ सकते हैं। मगर भगवान जानते हैं कि ये बनिया मुखौड़े बदलता रहता है। ये कहां पे अपनी श्रद्धा दिखा दे, जहां इसका उल्लू सीधा होना वहां श्रद्धा दिखा देगा। और बोले हम तो चले गए थे, हम गए नहीं थे, वो तो दोस्त के साथ चले गए थे, बाकी तो हम तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, वहां चले तो गए थे, मगर हमें जाना पड़ा दोस्त के कारण। कोई कारण नहीं है बंधु। हम कहते हैं ना कि बियर की दुकान में दूध पी के आ जाओ तो शराबी माने जाओगे, दूध पीने वाले माने जाओगे। क्या माने जाओगे, क्या खा रहे हो? बियर की दुकान में अगर शराब पीने चले जाओ, ये दूध पी के आ जाओ, तो लोग क्या कहेंगे? हमने एक उदाहरण दिया था ना एक बार, कि मान लो कुछ माताएं बहनें किटी, क्या बोलते, किटी पाई थी ना, किटी मनाने जा रही थी, और एक नया बियर बार बिल्कुल नया खुला था, एसी कंप्लीट अभी चालू नहीं हुआ था, बिल्कुल नया खुला था। और उसी बियर बार के सामने तुम्हारी गाड़ी के 2 चक्के पंचर हो गए, फट बोल गए दोनों। और गर्मी भयंकर थी, कोई पेड़ नहीं था आसपास, कुछ नहीं था। अब तुम्हें वो बियर बार अकेला दिख रहा था, और 2 बज गए थे, और भयंकर भूख लगी थी तुम लोग। अब तुमने क्या किया, वहां एक चौकीदार बैठा था, बोले भैया हम लोग यहाँ रोटी खा लें। उसमें लिखा था बियर बार, ठंडी बियर 42 रुपए की, गोल्डन ईगल 55 रुपए की, जिन 200 रुपए की, 3X 300 रुपए की, लिस्ट लगी थी, सब कुछ लगा था। और वो महिलाएं गई, भैया 100 रुपये उसको दिए। बोले बहन जी देखो गंदा मत करना, अभी 1 हफ्ते बाद इसका उद्घाटन होना है। हाँ भैया बिल्कुल, भगवान की कसम, हमें तो पानी आए, हमें कौन कछू उगाए, हमें तो चले जान दे। और वो सब चली गई, और बढ़िया एसी चालू करके और अपना टिफिन विपिन खोल के भोजन वोजन सब किया, और बाहर ही निकल रही थी ऊपर, क्योंकि वो अंडरग्राउंड बियर था, वहाँ डांस वांस होते उन्हें। और वो जब ऊपर चढ़ रही थी, और उसी समय ललितपुर की पंचायत के पंच आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाने जा रहे थे, और उनकी गाड़ी भी वहीं पंचर हुई जहां इनकी हुई थी, उसी के बिल्कुल 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे। और ये सारी महिलाएं उस बियर बार से निकल रही थी, और श्री दाऊ, वो तो आंखें चलती भयंकर श्री दाऊ की,
और शिवदाऊ कहने लगे काय अंचल, अंचल देखियो जी बाई आज कहाँ किया जी बहू में। तो अंचल के अरे जी तो फलाने की वो आए, काहे तुम्हारे क्या कर रही थे। अच्छा, गाड़ियां पंचर हो गई थी हमारों की, सो स्टेपनी नहीं हती काहे, स्टेपनी एक ही हती, दो ही पंचर हो गए थे। सीते का कर रही थी बियर बार में। अरे हमारे रोटियां खा रहे। अच्छा रोटियां खा रही थी, ठीक ठीक ठीक। खाली रोटी तुमने तो, तुम बिल्कुल शुद्ध हो, मगर टाइटल क्या लगा कि बियर बार से निकले। बद से बदनाम बुरा होता है। उसी प्रकार अगर तुम यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां गए हो तुम, लाख कह रहे हो कि हम नमो काय मंत्र पढ़ रहे हैं, मगर टाइटल क्या लगेगा कि तुम वहां गए थे, वहां गए थे। मुसलमान कहता मैं तो कहीं नहीं जाता। तो ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, इतनी दृढ़ता हो मैं तो मरूंगा तो यहीं धूप में सड़ूंगा मगर जाऊंगा नहीं। एक गाड़ी की छाया में हमारे बैठे हुए सुकुड़ के, मगर हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां बदनामी मिलेगी, कलंक का टीका लगेगा। ये है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ऐसा आज्ञा विचय धर्म ध्यान कभी ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। वो कहेगा भगवान ने ऐसा कहा है, आप बोले, आप आज टटोलें अपने आप को, आपका समय हो रहा है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, क्या इतनी आज्ञा आप मानते हैं जिनेंद्र भगवान की? आप स्त्री हैं, आपको मालूम है कि मैं स्त्री हूं, क्या 6 राउंड के सामने पुरुष नहीं बन जाओगी? ऐसी कह दो ऐसे। अरे मैंने बहुत देखे हैं, जाके पैर फटी ना बिनाई बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अभी तो जब तक आदमी के ऊपर बीतती नहीं है ना, तब तक वो कहता है, और जब बीतती है तो बिल्कुल स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, हो सकता है। कह दो ना कि हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आज्ञा विचय धर्म ध्यानी, आज्ञा विचय धर्म ध्यानी, जिसमें इतनी दृढ़ता है वो आज्ञा विचय धर्म ध्यानी। विचार करना, बहुत सोचना, बहुत सोचना, बहुत सोचना। सामने प्रैक्टिकल होता है अंजन चोर जैसी घटना। चिंदत्त सेठ ने तो मंत्र सिद्धि कर ली, विद्या सिद्ध कर ली, और सोमदत्त उस मंत्र को सिद्ध कर रहा। मालूम है कि जिनदत्त सेठ ने इस विद्या को प्राप्त किया है, इसी नमो काय मंत्र से लड़ियां काटना पड़ेंगी और मंत्र सिद्ध होगा। मगर बार बार नीचे बल्लम भाले सब दिख रहे हो, नहीं हुई तो वट परंतु किंतु, लेकिन नहीं हुई तो ये भाले घुसेंगे, आग जल जाएगी। नहीं हुआ श्रद्धान, छोड़ दिया। और अंजन चोर कहता है आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। जो सेठ ने कहा वो सत्य है, और सेठ ने जो कहा वो जिनेंद्र ने कहा है, जिनेंद्र की बात सत्य है। और एक साथ 108 लड़ियां काट दी और विद्या ने आकर के उसे कैच कर लिया। विद्या ने आकर के, अंजन चोर निरंजन बन गया। कुछ नहीं बंधुओं, सब आस्था का खेल है, परिणाम का खेल है। ये तो सब मन बहलाने की बातें हैं, अभिषेक पूजन करना, ये सब विश्वास कहाँ है। हम तो भगवान ही बदल देते हैं। अरे यार अभिनंदन नाथ के इतने दिन दर्शन पूजन करते होगा, चलो अब शांति नाथ की करते हैं। साल 6 महीने शांति, अरे यार कोई फायदा नहीं होगा, चलो अब उधर अटा मंदिर चलते हैं। फायदा नहीं हो रहा इसलिए नहीं, वो भी आदिनाथ भगवान है, वो भी शांतिनाथ है, उनके भी दर्शन पूजन करूंगा। भगवान सब एक हैं। आस्था मेरी जिनेंद्र पर है,
सारे जिनेंद्र एक हैं, सारे जिनेंद्र एक हैं। वही अनंत शक्ति के धनी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, उनके पास, सबके पास एक सा है। तो ये चलमल अगाड़ दोष, सम्यक दर्शन में दोष आ जाता है। धर्म की आस्था तो नहीं वो कर रहा है, छोड़ रहा है। जैसे बूढ़े व्यक्ति हाथ में लकड़ी पकड़ते हैं और यूं यूं हिलती है, ऐसा लगता छूट जाएगी दादाजी की लकड़ी, मगर वो पकड़े रहते हैं। ऐसे ही धर्म तो नहीं छूटता, मगर आस्था थोड़ी थोड़ी। पारसनाथ, शांतिनाथ, शांति के दाता, तो आदिनाथ अशांति के प्रदाता। शांति के दाता वो अशांति के प्रदाता नहीं। ये हमारे मन में जो फितूरी आती है, ये सम्यक दर्शन में मल पैदा करती है। जो भगवान मिलेंगे वही हमारे भगवान हैं। सब भगवान की शक्ति वही बराबर है। जो शांतिनाथ ने कहा वही कुंथनाथ ने कहा, जो कुंथनाथ ने कहा वही आदिनाथ ने कहा, जो आदिनाथ ने कहा वही महावीर स्वामी ने कहा। 24 तीर्थंकर की बात पूर्णता सत्य है, कभी गलत हो ही नहीं सकती। अन्यथावादी होते ही नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी अन्यथावादी नहीं होती। इतनी दृढ़ता अपने अंदर जागृत करो। कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने दिन हो गए धर्म करते करते मगर कोई बरकत नहीं हुई। हमने कहा बाबा जी तुमने मन से धर्म नहीं किया, मन से धर्म नहीं किया। धर्म तो खूब किया है तुमने वचन से और काय से, मगर मन की आस्था के साथ धर्म नहीं किया। कितने विकल्पों के साथ तुमने धर्म किया है। अभिषेक भी कर रहे हो, अरे आज लेट हो गया 15 मिनट, हमें जाना था वहाँ पर, आज लेट हो गया, अभी तक 6:45 से चालू होगा आप अभिषेक, 15 मिनट का समय खराब हो गया मेरा। अब मन तो तुम्हारा खराब है, अब लोटा डालने खड़े रहो, कुछ नहीं मिलेगा। 33% में पास हो जाओगे, 100% नहीं मिलेगा। छूट जाए काम क्या होगा, 100, 200, 500 का नुकसान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उल्लास और भक्ति के साथ अगर वो कार्य करें, अंदर की आस्था और विश्वास के साथ काम करें, तो बंधुओं जीवन का आनंद है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, और नहीं तो आप्त ध्यान, बौद्ध ध्यान तो चल ही रहा है, उससे बचने का प्रयास करो। तभी हमारी ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। उल्लास के साथ देखो, माताएं भी कहती हम तो अभी शांति धारा देख पे आए थे, अभी महाराज हमें कुछ जाने कहाँ गए, अभी आए ही नहीं है। बताओ भाई 7:45 बज गए, अभी मोड़ा को स्कूल जाने, 9 बजे अबू की रोटी बनाऊंगे, टिफिन बनाऊंगे। अब हम आ तो गए थे, अब क्या करें, हम तो जा रहे भाई, हमारा मन नहीं लग रहा, अब सल्ले लग गई हमें तो बहू तो सोइए करे, अरे वे तो सो रही हुई है भाई, अब वे कौन उठियाँ हैं। अब हम क्या करें, हम ही बनाए दे, हम ही को बनाऊती, रोज ही बनाऊँ तो 9, 9:30 बजे उठती, चतुर्मास में भी उठती 9:30 हो भाई, उनके कछु नहीं कह सकते। अब उनसे कछु क्यों से भाई लड़ाई हो, तो सो हम तो जा रहे भाई, अब क्या करने लगे हम, उठ चली, बे उठ गई और बे चल पड़ी। अब मोड़ा आ गया हुई लोहावे के लाने, तो अब तो जाना ही पड़े। तो ऐसे हम विचलित हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, एक दिन बिना टिफिन का चला जाएगा, मगर मैं शांति धारा देख करके जाऊंगी, अभिषेक देख करके जाऊंगा, अभिषेक करके जाऊंगा। जब नहीं बनेगा तो वो अपनी मम्मी को उठा लेगा, बच्चा उठा लेगा, घर में सो तो रही। हाँ नहीं होती कोई बात नहीं, लड़ाई होगी तो कह देंगे तुम्हारा भी तो मोड़ा है, तो अपने मोड़ा को टिफिन नहीं बनाऊती तुम, हम अभिषेक नहीं छोड़ सकते। क्या फर्क पड़ेगा, कह के करके तो देखो। मगर हम ऐसे दबे दबे होते हैं कि अब जो चल रहा, जो दबा रहा है दबाओ। तो हम इनको आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपने जीवन में धर्म के प्रति आस्था विश्वास दृढ़ श्रद्धानी बने और अपने जीवन को पवित्र करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ हमारे
कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार न हो हम, यही है प्रार्थना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बरे ताव सब अच्छा,
नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है बेसुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। 30 तारीख को भक्ति पाठ का प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता है और जिन्होंने वह पुस्तक ली है उनको अनिवार्य रूप से एग्ज़ाम देने आना है, नहीं तो उसकी पेनल्टी 1100 रुपये है, आप ध्यान रखेंगे।